अरे तो क्या हो गया, अगले साल फोड़ देना। बाकी के मेरे सारे दोस्त जॉब्स कर रहे हैं, शादी हो रही, घूमने जा रहे हैं और मैं यहाँ बैठ के नोट्स जुगाड़ रहा हूँ। अब एक साल फिर बर्बाद हो जाएगा। एक काम कर, अपना फोन दे, ये देख क्या है ये? नए साल का नया प्लान। देख, इस साल कोविड ने, कोचिंग्स ने, बिना गाइडेंस की पढ़ाई ने खराब कर दिया, तो अगले साल के लिए नया प्लान तो बनाना पड़ेगा ना। टेस्ट बुक पास 299 पर ईयर में टेस्ट बुक पास के साथ तैयारी करो 200 से ज्यादा एग्जाम्स की और पाओ एक्सेस 12,000 मॉक टेस्ट की। लॉग ऑन टू टेस्टबुक.com या फिर ऐप डाउनलोड करो प्ले स्टोर से। नमस्कार फ्रेंड्स, आज मेरे साथ है सूबेदार पद पे नियुक्त LB सोलंकी सर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि पहले भी मैं ऑलरेडी सूबेदार सर के इंटरव्यू ले चुका हूं मैं, तो अभी जो सूबेदार सर आप लाइन में है ना? जी, जिला पुलिस लाइन। जी अच्छा, तो सर आप पहले आरक्षक के पद पे थे, जी, मैं आपने तैयारी करी सर? जी आरक्षक के पद पर 2 साल रहा मैं। हाँ जिला शाहजहाँपुर और आगर मालवा में। जी सर, आपका इंटरव्यू तो वास्तव में बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग रहेगा, खासकर वो वाले जो मेरे स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, और उनके लिए तो वास्तव में आप हीरो हो सर, और हमारे लिए तो वही हो। तो सर सबसे पहले अपने बारे में बताइए, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड नहीं सर? मैं सर 2014 बैच का इंजीनियरिंग पास आउट हूँ और यही भोपाल से ही मैंने जो है RKDF कॉलेज से इंजीनियरिंग किया है। और उसी दौरान मैं जो है कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। हाँ। तो जैसे ही मैं 2014 में इंजीनियरिंग से पास आउट हुआ, उसी दौरान मेरा आरक्षक के पद पर सिलेक्शन हो गया था। और आरक्षक के पद पर मैं लगभग 2 साल तक जो है आगर मालवा में रहा और PTS पचमढ़ी से मैंने ट्रेनिंग करी उसी दौरान। ट्रेनिंग भी पूरी हो गई थी मेरी, लेकिन मैं जो है सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम ट्रेनिंग पे जाने से पहले ही दे चुका था। और जब मैं ट्रेनिंग पे था उसी दौरान मेरी फ़िज़िकल, रनिंग वगैरह, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सब ट्रेनिंग के दौरान ही हुआ था। जी। तो 16 बैच के आप सब इंस्पेक्टर हैं सर? जी, सूबेदार। 2016 बैच का सूबेदार। अच्छा, तो सर अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बताइए कि आपने किस टाइप से तैयारी करी थी, कौन कौन सी बुक से पढ़ा था? जी, उस टाइम पे सर मैंने जो है जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था उसी दौरान मैंने एक अटेम्प्ट दिया था अपना 2013 में। तो उस दौरान मैंने देखा मतलब अपनी वीकनेस को, तो मेरा मैथ्स और इंग्लिश वगैरह सभी ठीक था क्योंकि मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट था, लेकिन थोड़ा हिंदी का पोर्शन मेरा वीक था। तो उस अटेम्प्ट से मुझे मतलब अपनी वीकनेस पता चली। फिर मैंने जो है अपनी हिंदी को थोड़ा सा जो है ज़्यादा ध्यान दिया, हिंदी को इम्प्रूव किया, और फिर जब अगली बार जो अटेम्प्ट दिया तो उसमें मेरा क्लियर हो गया था। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स जो रहते हैं उनको सर मैथ्स, इंग्लिश, साइंस इनमें तो प्रॉब्लम आती है? जी बिल्कुल नहीं आती है इसमें। जी बस हिंदी आती है, सही बोला सर आपने ये। तो हिंदी को सर आपने अपनी किस टाइप से कवर किया था आपने अपनी वीकनेस से? हिंदी जो सबसे अच्छा तरीका है किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, जो पुराने ओल्ड प्रीवियस पेपर रहते हैं, हाँ। उसी के हिसाब से मैंने स्ट्रेटजी बनाई थी। जो जिस तरीके से पुराने एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी हिसाब से जो है वही पोर्शन मैंने जो है तैयार किए। अच्छा, और कुछ बुक्स याद है सर आपको, कौन सी बुक्स सर हरदेव बहरी करके थी हिंदी के लिए। जी, और अपनी लूसेंट की जो है जनरल हिंदी के लिए जो आती है एक, वो दोनों से पढ़ा था मैं। सर ये सेल्फ स्टडी की थी आपने कि कोचिंग से ज्वाइन की? नहीं सर, सेल्फ स्टडी की थी मैंने। सेल्फ स्टडी से देखिए सर, सेल्फ स्टडी से भी फ्रेंड्स देखो वर्दी आ जाती है। तो ज़्यादा कोचिंग के पीछे भागना मत आप, मैं खुद भी बता रहा हूँ कि कुछ इतना मतलब नहीं रहता है। सब ये इंटरव्यूज़ देख के आप फ्रेंड्स समझ सकते हैं कि ज़्यादा इतनी लोड नहीं रहता, अगर खुद से सेल्फ स्टडी सही दिशा में कर लो तो पास हो ही जाता है सर। जी जी। तो सर आपकी एक सबसे बड़ा सवाल, आप कितने घंटे पढ़ते थे एक दिन में? देखिए, घंटे मैटर नहीं करते हैं सर एग्ज़ाम में, लेकिन जो है जब एग्ज़ाम मेरी थी मार्च में, 9 मार्च को, तो दिसंबर, जनवरी और फरवरी, इन 3 मंथ में तो जो है मैंने मतलब जितना ज़्यादा हो सका हाँ। उतनी ज़्यादा पढ़ाई की। मतलब मैं, क्योंकि आरक्षक भी था तो नौकरी भी करना रहती थी, तो उसके बाद जितना भी समय मिलता था मुझे, तो 3 महीने तो लगभग मैंने बिल्कुल डेडिकेशन से पूरी जो है तैयारी की। और उसके पहले जो है रूटीन में चलता था मेरा। कैसे सर? मतलब ऐसे कोई पर्टिकुलर ओवर्स को लेके तैयारी नहीं की मैंने, मतलब कि 2 घंटे या 4 घंटे पढ़ना है, जितना भी समय मिलता था उस दौरान पढ़ता रहता था मैं। जी। और सर ये आपकी जो जॉब प्रोफाइल है सूबेदार की सर, उसके बारे में बताइए कि सूबेदार की जॉब प्रोफाइल क्या होती है सर? सूबेदार का सर मेन काम जो रहता है एक पुलिस लाइन का और ट्रैफिक का रहता है उसका। तो पुलिस लाइन में पूरा अपना फोर्स मैनेजमेंट
और पूरे ज़िले का पूरा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह रहता है, वो भी सूबेदार आरई के ही जो है कोऑर्डिनेशन से होता है। और जो पूरे अपने व्हीकल्स रहते हैं पूरे ज़िले के, पूरा अपने आर्म्स रहते हैं, या फिर पूरा रिजर्व बल रहता है अपना। लॉ एंड ऑर्डर के समय कुछ जो ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती है कि जहां फोर्स की ज़रूरत रहती है तो थानों में इकट्ठा फोर्स मिल नहीं पाता है, वो पुलिस लाइन में ही रहता है स्ट्राइकिंग फोर्स। तो यदि कहीं ऐसी आवश्यकता पड़ती है तो फिर पुलिस लाइन से ही जो है मूव करते हैं फोर्स को। एकदम डिप्लॉय हो जाती जी हाँ, तो रिज़र्व पुलिस लाइन बोलते हैं इसको। तो वही सभी चीज़ें जो है रिज़र्व रहती हैं यहाँ पे। और सर ये आपने फिजिकल की प्रिपरेशन कैसे करी थी सर? सबसे मैं खुद भी रनिंग में रहा हूँ तो मेरे को भी इस चीज़ का हमेशा दुख रहता है। दौड़ कैसे लगी सर आपने? दौड़ सर देखिए, आरक्षक के लिए जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था उस दौरान में जो है मतलब कभी 800 मीटर की जो है रनिंग हुआ करती है, तो मैं 800 मीटर कभी नहीं दौड़ता था। मैं 3 या 4 किलोमीटर रनिंग करता था। तो उससे क्या स्टेमिना डेवलप हो जाता है अपना, तो फिर अपने को जो है 800 मीटर रनिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। और जब मैं सब इंस्पेक्टर की जो है फिज़िकल जब मेरा था उस दौरान मैं पीटीएस में था, तो वहाँ फिज़िकल की कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि डेली हम जो है उठ के 5-10 किलोमीटर डेली रनिंग करते हैं वहाँ। जी सही है सर। ये तो इस टाइप से आपकी रनिंग में आपको पहले से भी आपका था अनुभव? हाँ जी। तो कितने इसमें आपका समय में निकला रनिंग? समय सर में जब मैंने सबसे पहला अटेम्प्ट दिया था उस टाइम मैं रनिंग में ही फेल हुआ था, जो फर्स्ट व्यापम थी उस दौरान। और सेकंड व्यापम में जो है दुर्भाग्यवश फिज़िकल में ही बाहर हो गया था मैं, जो बहुत दुख होता है। जी सर। और जो थर्ड व्यापम में जाके जो है मेरा कांस्टेबल पे सिलेक्शन हुआ था। सही है सर। वास्तव में मेरी तरफ से सल्यूट कि आपने उस पद पे रहते हुए इतना बड़ा पद हासिल किया। थैंक यू सर। तो सर एक आपका इंटरव्यू का अनुभव, इंटरव्यू में क्या पूछा था उन्होंने? इंटरव्यू में सर जो पैनल था उसमें 3 अधिकारी थे, एक आईपीएस सर थे और 2 डीएसपी सर थे। तो उसमें मेनली जो है मैं क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट में ही था तो सारे क्वेश्चन मेरे से जो है पुलिस विभाग से रिलेटेड थे। उन्होंने पूछा था कि सीएसपी, एसडीओपी और डीएसपी में क्या अंतर रहता है, सीसीटीएनएस का क्या जो है पुलिस में उपयोगिता है, और 154, 155 आईपीसी जो है इनमें क्या डिफरेंस होता है। मतलब वही आपका जो बैकग्राउंड रहता है उसी से जी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे। कम से कम 15 से 20 मिनट इंटरव्यू चला था। उस दौरान कोई मेरी जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड ही जो है उनने क्वेश्चन करे थे। मैं इंटरव्यू के सर सवाल अपने इसमें इसलिए ज़रूर पूछ लेता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे, एक मेरा डीएसपी दोस्त है, उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, जी वो भी उसका पीएससी निकली थी तो वो गया कोचिंग में, 2-3 कोचिंग में उसने मॉक इंटरव्यू दे दिए। अब उसने कोचिंग वाले मॉक इंटरव्यू के तो लगभग ना के बराबर ही पैसे लेते हैं, शायद उसके 500-100 रुपये लेते हैं। जी। अब जैसे ही वो बन गया पीएससी से तब उसका चेहरा लगा के सर अब कोचिंग वाले 1-1 लाख रुपए फीस लेने लग गया। पहले वो कोचिंग 20,000 थी और एकदम से सिर्फ उसका फेस उन्होंने बेचा कि हमारी ये डीएसपी हमारी वजह से बना है। तो उसके कारण मेरा, इसलिए मैं हर एक इंटरव्यू में ये ज़रूर पूछता हूँ मैं कि इंटरव्यू का आपका मेरे क्या क्या सवाल थे, क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं मैं किसी कोचिंग का मेरे को नुकसान नहीं करना है, किसी के पेट पर लात नहीं मारना। अगर 5-10 हज़ार 20 हज़ार भी फीस हो तो अपने को समझ में भी आता है सर, पर ये जो इतनी ज़्यादा जो कोचिंग वाले फीस लेते हैं सर एक बात बताना चाहूँगा इसी दौरान कि जो कोचिंग वगैरह पे जो है चेहरे दिखा के जो है प्रचार करते हैं बहुत गलत है। क्योंकि मैं जो है कभी जबलपुर नहीं गया हूँ, लेकिन मेरे फ़ोटोग्राफ्स वगैरह वहाँ की कोचिंग में लगे हुए हैं। तो ये भ्रमित ना हो, जो स्टूडेंट से आग्रह है कि जो है कोचिंग वगैरह पे जो है कि हमारे यहाँ से इतने सिलेक्शन हो गए, बिल्कुल गलत चीज़ें हैं ये। एक तो कोचिंग ऐसी थी, मतलब मेरे को लगा पूरी पुलिस इसने ही भर्ती करी, टक 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 मुँह लगा रखे। नहीं वो गलत है ना, वो स्टूडेंट को भ्रमित करते हैं वो। और तो आएंगे सर बच्चे उनके पास। हाँ, सबसे अच्छा जो है वो सेल्फ स्टडी है। स्टडी हो थोड़ा बहुत, देखिए गाइडेंस, अब तो यूट्यूब का ज़माना है। जी। टाइम तो ये भी नहीं होता था, 150 रुपये में 1 GB मिलता था 1 महीने का, वो भी कैसे अपन चलाते थे अपन ही जानते थे उसको। तो अब तो इतनी वो दिक्कत नहीं है इस चीज़ में। तो सर आपका ट्रेनिंग का अनुभव बताइए, आपके सूबेदार की ट्रेनिंग कैसी रही और कितने साल की रहती है वो? सूबेदार की ट्रेनिंग हमारा बेसिक जो है फाउंडेशन था, जिसमें हम सभी कैडर जो है सब इंस्पेक्टर हुए, सूबेदार, प्लाटून कमांडर, रेडियो, एसबी, सभी लोगों का 3 महीने का जो है इकट्ठा जो है, मतलब जिसको बेसिक फाउंडेशन बोलते हैं, वो हमारा यहाँ
मध्य प्रदेश पुलिस अकादमी भोरी में हुआ था। उसके बाद फिर जो है जैसे कि सूबेदारों की ट्रेनिंग सागर में होती है, JNPA सागर में, और सब इंस्पेक्टर की भोरी में होती है, MPPA भोरी में, और प्लाटून कमांडर्स की RAPTC इंदौर में होती है। तो 3 महीने के बाद फिर जो है सब अपने अपने जो है यूनिट्स में चले जाते हैं ट्रेनिंग के लिए। तो फिर हम लोगों की 9-10 महीने के लगभग जो है ट्रेनिंग सागर में हुई थी। उसके बाद फिर जो है 1 साल के लगभग जो है डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग रहती है, वहाँ हम प्रोविजनल पीरियड में रहते हैं। फिर उसके बाद जो है आपकी ट्रेनिंग पूरी होती है, तो 2 साल के लगभग रहती है। 2 साल रहती है, तो पूरी फुल सैलरी आती है ना सर अपने को? हाँ, फुल सैलरी मिलती है इस दौरान रेट पे के हिसाब से। जी। तो सर एक चीज़ और बताइए सर, आपके जैसे पुलिस की जो जॉब है अभी महिलाओं के लिए सर, मतलब कोई कितनी अच्छी रहेगी सर? मतलब ऐसे तो सारी जॉब ही, अब तो खैर हमारे इसमें भी बहुत सारे इंस्पेक्टर और महिला भी हैं, तो आप पुलिस में बताइए कि जो महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए, और खासकर कोई शादीशुदा उनके लिए कुछ मोटिवेशनल बात बताइए सर आप। नहीं, हमारे बैच में बहुत सारी जो है महिलाएं थी जो शादीशुदा थी, उसके बावजूद उन्होंने एग्ज़ाम क्लियर करा, कोई दिक्कत नहीं आती है वैसे। आज के टाइम तो जो माहौल अच्छा हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है महिलाओं को भी। वर्कलोड सब में बराबर ही बढ़ता है मतलब सर, जो भी हाँ, उसको काम मिलेगा वो महिला को भी वही मिलेगा। हाँ, मिलता है जी। और सर फाइनल आपको स्टूडेंट्स को टिप्स दीजिए, अभी आगे की तैयारी अभी ऐसा है वैसा है कि अभी इतने सालों से आई नहीं है भर्ती, तो उम्मीद है कि जल्द आ जाएगी, तो उसके लिए सर बच्चे को कुछ बताइए आप। प्रिपरेशन के लिए सबसे अच्छा रहता है अपने ओल्ड प्रीवियस पेपर हुए और सैम्पल पेपर हुए, मॉक टेस्ट वगैरह जो रहते हैं, और अपना देखना चाहिए कौन सा पोर्शन जो है सबसे ज़्यादा वीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है अपने को, उसको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देना चाहिए। जैसे कि मेरा हिंदी काफ़ी वीक था, तो मैंने जो है सब इंस्पेक्टर में तो सबसे मेन जो है हिंदी और इंग्लिश ही रहती है स्कोरिंग। 70 नंबर की हिंदी आती है और 30 नंबर की इंग्लिश आती है अपनी, तो इस पर थोड़ा अच्छे से फोकस करना चाहिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, सोलंकी सर का बहुत बहुत धन्यवाद, हमने इतना अच्छा इंटरव्यू दिया। और बच्चों आप लोग तो समझ ही जाओ कि तैयारी जो करनी है, सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। यहाँ वहाँ फालतू की आप कोचिंग कुछ भी इधर अननेसेसरी बहुत ज़्यादा पैसा बिगाड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। सेल्फ स्टडी से भी आप पास हो सकते हैं, और सर तो हमारे सामने एग्जाम्पल बैठे हैं, सर भी हैं, मैं भी हूँ, और भी मैं बहुत सारे इंटरव्यूज़ लूँगा। सिलेक्टेड जो है कैंडिडेट्स में अब जो अधिकारी बन चुके हैं उनके तो आप समझ ही जाओगे, इससे कि सेल्फ स्टडी बहुत अच्छी होती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, पढ़ते रहिएगा, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। ठीक है सर। ठीक है।